दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हेतल स्किन हेयर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर हेतल करानी बजाज, जो कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट हो। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम के अनुसार स्किन में काफ़ी बदलाव आता है, कई तरह की स्किन डिजीज़ होती है, स्कार्स होते हैं, इवन महिलाओं में भी उसके ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं। एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आप ये बताइए किस तरह की समस्या लेकर महिलाएं आपके पास आती है, क्या स्किन की बीमारियां होती है, उस बारे में आप बताइए। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। तो हर सीज़न के साथ हमको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं जो स्किन कंडीशंस लोग लेकर आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम समर मंथ की बात कर ले तो समर में पिगमेंट्री प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर से ऑब्वियसली यूवी एक्सपोजर से एक टैनिंग होता है, जो एग्जिस्टिंग पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स होते हैं, झाइयाँ हो जाती है जो, वो सब बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप अच्छे से सन प्रोटेक्शन लीजिए, सनस्क्रीन आप लगाइए, उसके साथ ही आप सन एक्सपोजर को लिमिट कीजिए। उसके बाद हम अगर बात करते हैं रेनी सीज़न की, तो रेनी सीज़न में हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है, बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हेयर फॉल का कोई एक कारण नहीं होता है, हेयर फॉल के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। फीमेल्स में अलग होता है, मेल्स में अलग होता है। हार्मोनल हो सकता है आपका हेयर लॉस का एक कारण, या फिर न्यूट्रिशनल हो सकता है जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमनली हम देखते हैं, या फिर कोई बीमारियां हो सकती है, ऑटो इम्यून कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पैची हेयर लॉस हो रहे हैं। तो हम वो सारे कारण एक एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं। मैम, हमने ये भी देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी यंगस्टर्स में स्किन के और हेयर्स के प्रॉब्लम आज भी बढ़ रहे हैं। तो कई तरह के डिजीज़ भी बढ़ रही है स्किन हेयर लॉसेस से रिलेटेड। तो उसका क्या प्रमुख कारण है और किस तरह से उसका निदान हो सकता है? हेयर लॉस का एक कारण होता है, एक हम बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। कोई भी एक बड़ी बीमारी के बाद जब हेयर लॉस होता है तो हम उसको कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। तो कोविड भी उसी तरह है, जैसे कभी किसी को टाइफॉइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, उसी तरह कोविड भी है एक बीमारी जिसके बाद हेयर लॉस होता है। तो वो भी एक नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड के ही कारण हो रहा है, और भी कई बीमारियां हैं जिनके कारण होता है हेयर लॉस। एडल्ट्स में ये भी देखा कि सोरियासिस के भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। सोरियासिस के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया है आजकल। जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसके कारण जो हमारी स्किन में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो भी चेंज होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। सोरियासिस आप देख लो तो उसमें भी सीजनल वेरिएशन होता है। आप देखेंगे कि विंटर में आपको ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है एक्जिमा का, सोरियासिस का, समर में थोड़ा सेटल हो जाता है। मेजर जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने चेंज कर लिया है, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक जो बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये सब बढ़ रहे हैं केसेस। अल्कोहल इंटेक करते हैं, उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक मेजर रीजन है। यस और काफी यंगस्टर्स में देखा है, यूथियों में देखा है, महिलाओं में। इवन डाइट आज हम इतना जंक खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स जो है हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही डेवलप होते हैं। इतना आज आप यंगस्टर्स में देख लो तो एक्ने इतना कॉमन प्रॉब्लम है, पिंपल्स हो जाते हैं, मेजरली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि बाहर खाते हैं, जंक खाते हैं, उससे वेट गेन होता है, वेट गेन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हम देखते हैं कि लड़कियों में पीसीओडी हो जाता है, और उसके कारण एक्ने, हेयर लॉस, इवन लाइफस्टाइल की वजह से बाकी जो हमारे डिजीज़ेज़ है, जैसे आपने कहा सोरियासिस,
वो भी काफी महिलाओं में भी इवन देखा कि आंखों के सामने जो ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं। हाँ, तो वो भी हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक से नींद नहीं होना, आपका हीमोग्लोबिन कम होना, वो भी आपका न्यूट्रिशन की वजह से है कि डाइट में न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और एक जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना, टेंशन ज़्यादा होना, ये सब कारण की वजह से हमारा पिगमेंटेशन, जो आंखों के आसपास के पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। काफ़ी लोग एक समस्या से भी जूझ रहे हैं, जैसे कुछ भाग में अपना सफ़ेद स्किन जो बोलते हैं विटिलिगो जो है, और इसके भी प्रॉब्लम्स काफ़ी इंक्रीज हुए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशंस परफेक्ट है क्या, उस बारे में थोड़ा बताइए। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है। तो उसमें तो बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण ही होता है विटिलिगो। और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कई है हमारे पास, उसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं। स्टेबल विटिलिगो हो गया, अनस्टेबल हो गया, कई लोगों को सिर्फ पैचेस होते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। तो इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट्स आ जाते हैं तो हमारे पास मेडिसिन है जिससे हम उसका स्प्रेड रोक सकते हैं। अगर उनका स्टेबल है, मतलब कि बीमारी नहीं बढ़ रही है, और तो हम उसमें कुछ आजकल सर्जरीज भी हम करते हैं, जिसमें हम कहीं और से स्किन निकाल के उसमें ग्राफ्ट कर लेते हैं, या फिर छोटे छोटे और नॉर्मल स्किन निकालते हैं, या फिर सेल कल्चर वाला तरीका आ गया है आज हमारे पास, जिससे कि हम स्किन के पिगमेंटरी सेल्स को अलग करके हम उसमें सफ़ेद पैच पे लगाते हैं। एंटी एजिंग के लिए हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसमें हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं या इंजेक्शन वाले ट्रीटमेंट करते हैं। इंजेक्शन वाले ट्रीटमेंट में बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, ये सब हम करते हैं। और जिन पेशेंट्स को इंजेक्शंस नहीं लेना है तो उनके लिए हमारे पास नॉन इंजेक्टेबल भी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर हेतल करानी बजाज, जो कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हो, हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कई तरह की क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वे डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और आपके हेल्पलाइन भी शुरू हुए, आपसे संपर्क कर सकते हैं, इवन क्लिनिक में आके विजिट भी कर सकते हैं। तो मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किस तरह से आपके क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है स्किन रिलेटेड, किस तरह से डायग्नोसिस होता है, किस तरह मॉडर्न मशीनरीज है, उस बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली पहले कंसल्टेशन होता है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि क्या समस्या है, डायग्नोसिस हम उसका बनाते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हम सारे करते हैं, चाहे वो आपके स्किन से रिलेटेड हो, बालों से रिलेटेड हो या नेल्स से रिलेटेड हो। तो आज हमारे पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपके पिगमेंटेशन के लिए हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, केमिकल पील्स हैं हमारे पास, लेज़र्स हैं। तो पिगमेंट्री प्रॉब्लम्स को हम टारगेट करते हैं। आपको एक्ने है, एक्ने को कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। उसके साथ उसके जो मार्क्स रह जाते हैं, जो स्कार्स रह जाते हैं, उसके लिए हम करते हैं माइक्रो नीडलिंग का ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिससे कि गड्ढे, आपके एक्ने की वजह से गड्ढे जो रह गए हैं वो भर जाते हैं, दाग भर जाते हैं। उसके बाद जो झाइयाँ हैं उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल पील्स हम करते हैं। उसके बाद आधुनिक ट्रीटमेंट्स की आप बात करो तो लेज़र्स करते हैं हम, जो कि आपके पिगमेंटेशन को टारगेट करता है। बाल जो एक्सेस बॉडी हेयर है, हेयर रिमूवल के लिए हम लेज़र्स करते हैं। और हेयर लॉस के हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। हेयर लॉस में हम बात कर ले तो PRP हम करते हैं, GFC हो गया वो हम करते हैं, और एक्सोसोम्स जो है रीसेंट फॉर्म ऑफ हेयर ट्रीटमेंट वो हम करते हैं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर हेतल करानी बजाज मैम, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने बताया अंडर वन रूफ ऑल टाइप्स ऑफ स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो भी है, बीमारियां होती है शुरुआती दौर पे, उसका पूरी तरह से निदान किया जाता है, और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमारे दर्शक आपको देख के जरूर क्लिनिक में यहाँ आएंगे, आपको सुनकर। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और आपकी पूरी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया, उसके लिए मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।